ये लोग जो हमारे देश के मीडिया को कांडू मीडिया नहीं चौधरी मीडिया बोलते हैं। चलिए मिलते हैं इन लोगों। 24 घंटे टेलीविजन पर मोदी 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 कर हराम का खाने वाला आज ओएमजीसी में डायरेक्टर बन गया संबित पात्रा। समझ रहे हैं? इस देश की मीडिया जितना बरेली के बाजार का झुमका नहीं गिरा मोदी सरकार में, उतना स्तर देश की मीडिया का गिर चुका है। तो नहीं, कौन है ये? हटाओ इसको टेलीविजन से। ये तो पाकिस्तान का आदमी है, ये झूठ बोलता है मीडिया के बारे में। तो बिक चुकी है। जिस तरीके से आपने देखा है ना, होटल के बाहर कुत्ते जो हैं वो झूठी प्लेटों का इंतजार करते हैं, वही हाल है देश की मीडिया का। भाई ये आदमी को चीन पाकिस्तान ने मिल के बनाया है, दोनों ने। आपने देखा नहीं उसका मुंह कैसे फटा हुआ है, उसका सब कुछ। ये पाकिस्तान का आदमी है, ये हमारे देश के मीडिया को ये बदनाम करने का काम करता है। आपको पता नहीं है वो हमारा अर्नब गेंडा स्वामी और जी न्यूज़ वाला हमारा भाई सुधीर चौधरी कितनी सच्ची पत्रकारिता है उसके अंदर। देखना चाहेंगे आप? मैं आपको दिखाता हूँ उसके वीडियो। ये ऐसे टुच्चे सुच्चे आदमी की बात में मत आया करो, ये बेकार आदमी है। मारो इससे। दिख रहे हैं चारों तरफ सिख कैसे दिख रहे हैं आपको, चारों तरफ एक ही धर्म की संस्थाएं कैसे दिख रही हैं, चारों तरफ गुरुद्वारों का ही बोलबाला कैसे है, मंदिरों का क्यों नहीं। इससे आप समझ सकते हैं कि ये आंदोलन किसानों के नाम पर हो तो रहा है, लेकिन इसके पीछे का मकसद कुछ और है, और इसमें देश के 15 करोड़ किसान शामिल नहीं। जब वो दूसरों की मदद करने के सिद्धांत को हमेशा अपनाता है। सिख धर्म इसी सिद्धांत और विचार का परिचायक माना जाता है, जहां दूसरों की निस्वार्थ सेवा को ही सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक साल की एक लड़की का दिन दहाड़े बीच सड़क पर मर्डर कर दिया जाता है। परिवार वजह बता रहा है लव जिहाद को। अब बीजेपी न्यूज पर, माफ कीजिए एबीपी न्यूज पर पहली बार, अब बीजेपी न्यूज पर, माफ कीजिए एबीपी न्यूज पर। ये क्यों हो रहा है कि हर जगह हर प्लानिंग में आपको सिर्फ सिख नेता और सिख कार्यकर्ता, सिख संस्थाएं और सिख और पंजाबी कल्चरल ग्रुप्स ही दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे क्या राज है? अब अंतर पत्रकार हैं जिनके बारे में लिख रहे हैं, वो असल में हमारे देश के वो डिजाइनर पत्रकार हैं जो इनके साथ मिले हुए हैं और जो इनके हैशटैग को ट्रेंड करवाते हैं और जो इनके इसी एजेंडे पर रात में अपने अपने टीवी कार्यक्रम करते हैं। उनको लेकर ये चिंतित हैं क्योंकि अब ये पत्रकार फंस चुके हैं, इनकी एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, इन पर देशद्रोह के मुकदमे चल रहे हैं। अब क्या होगा, इससे ये चिंतित हैं। और फिर ये अगली जो इनकी चिंता है वो ये है, प्रोसिक्यूशन ऑफ क्रिटिक्स ऑफ द गवर्नमेंट विद चार्जेस ऑफ एंटी नेशनलिज्म। तो ये इसका मतलब है कि सरकार के जो आलोचक हैं उन्हें प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, यानी उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है और उन पर देशद्रोह के मुकदमे लगाए जा रहे हैं। इस बात की इन्हें चिंता है। ऐसे फेक मैसेजेस भी इसमें लिखने के लिए कहा गया है कि भारत में सरकार की आलोचना करने वालों को देश विरोधी साबित किया जाता है। इसे पढ़कर ऐसा लगता है कि ये विदेशी ताकतें भारत के असली गोदी मीडिया और फेक न्यूज फैलाने वाले पत्रकारों को अपना समर्थन जाहिर कर रही हैं, वो भी खुले तौर पर। इसी दस्तावेज में एक जगह यह भी लिखा है कि प्रदर्शनकारियों को क्या करना है। इसमें 26 जनवरी को विदेशों में भारतीय दूतावास और सरकारी संस्थानों के आसपास बड़े विरोध प्रदर्शन करने की बात लिखी है और आपने देखा होगा यही हुआ भी। लेकिन ये सारे प्रदर्शन याद रखिएगा किसने किए? ये सारे प्रदर्शन सिखों ने किए थे। ये सारे प्रदर्शन जो सिख संस्थाएं हैं और जो खालिस्तानी हैं उन्होंने किए थे। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। उसी दिन खालिस्तान को लेकर बड़ी बड़ी रैलियां निकाली गई थी और यही तो इसमें भी लिखा है। तो अब आपने देख लिया कि यह कितनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। इससे आपको सावधान रहना है और हमें बड़ी खुशी है कि आज हमें यह मौका मिल रहा है कि हम भारत के 135 करोड़ लोगों को यह बता सकें कि एक बार फिर से आपके ऊपर विदेशी आक्रमण हुआ है।
ये आक्रमण अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा नहीं है, यह आक्रमण मुगलों जैसा नहीं है, क्योंकि इसमें सेनाएं घोड़ों पर नहीं आ रही, तोप लेकर और बंदूक लेकर नहीं आ रही। इसमें अब सेनाएं आ रही हैं इंटरनेट के जरिए, सेनाएं आ रही हैं सोशल मीडिया के जरिए। और इसकी खतरनाक बात यह है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया पर जब सेनाएं आती हैं तो उन्हें आपका बॉर्डर भेदने की आवश्यकता नहीं, वो कभी भी अपने घर बैठकर आपकी सीमाएं पार कर सकते हैं, अपने घर बैठे बैठे आपके ड्राइंग रूम तक प्रवेश कर सकते हैं, आपके दिमाग में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए ये आक्रमण पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा है। और भारत के जो विपक्षी दल हैं, विपक्षी नेता हैं और भारत के जो डिजाइनर पत्रकार हैं, वो ये जानते हैं मोदी को हटाने का ये आखिरी मौका है। इस बार अगर इस मौके को चूक गए और इस मौके को उन्होंने इस्तेमाल ना करके मोदी को अगर इस बार नहीं हटाया तो फिर बहुत वर्षों तक। तो देख लिया आपने दोस्तों कैसे ये पत्रकार, जो बहुत पत्रकार हैं ऐसे जो हिंदू और सिख में नफरत फैलाकर उसे लड़वाना मरवाना चाहते हैं। तो अगर आप सच में चाहते हैं ऐसे सब पत्रकारों का सब लोगों को पता चले, मैं एक एक की वीडियो बना दूंगा। बस आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दिया करो वीडियो को, मुझे पता चलेगा कि कोई ये वीडियो देख रहा है। मैं एक एक की बना दूंगा, बस आप अपना काम कर दो, मैं अपना काम करके दिखाऊंगा आपको। शुक्रिया दोस्तों।